तो बच्चों आपका स्वागत करते हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए आज जो है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपश्वसनीय यौगिकों के वर्नर्स का सिद्धांत, यानी वर्नर का जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं। इसको खूब बढ़िया से जो है कि पढ़ने जा रहे हैं। इसको खूब अच्छे से इसको देखिए, शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखिए, आपको जरूर वर्नर थियरी जो है कि समझ में आएगी। पूरी वीडियो में यही भाग जो है कि हम पढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ से उपश्वसनीय यौगिकों के वर्नर्स का सिद्धांत क्या होती है। देखिए उपसह संयोजक यौगिकों के वर्नर का सिद्धांत देखिए, यहाँ पर ना अगर कोई यौगिक है अगर उपश्वसनीय यौगिक में ही, तो उसमें जो भी जो है कि यौगिकों को लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम लोग को यौगिकों को लिखते हैं ऐसे, मेटल है और ये लिगेंड। यहाँ पर कोई यौगिक मान लेते हैं क्लोरीन परमाणु है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको ना, जो मेटल है यहाँ पर, ये मेटल यहाँ पर ना ये दो प्रकार की संयोजकता को रिप्रेजेंटेशन करता है। दो प्रकार की संयोजकता को रिप्रेजेंटेशन करता है अर्थात प्रदर्शित करता है। एक होती है यहाँ से प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता देखिए, उपश्वसनीय यौगिकों के वर्नर का सिद्धांत में, यानी वर्नर ने बहुत काफ़ी जो कि प्रयास करने के बाद, माने जटिल यौगिकों की संरचना जो है कि और गुणों के बारे में काफ़ी मात्रा में अध्ययन किया है इन्होंने। इनको जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है इन पर, है ना। और जो है कि इनमें इनको जो है ना कि संरचना एवं गुण, यानी जटिल यौगिकों की संरचना एवं गुण का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दिमाग में रखे रहिएगा कि यानी कि उपश्वसनीय यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। ठीक है ना, इसको हम मिटा करके लिखते हैं। देखिए इसमें नंबर 1 पॉइंट हम लोग की है, उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। पहला प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। ठीक, अब जो है कि ये सब क्या करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। उपश्वसनीय यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहला होता है इसमें प्राथमिक संयोजकता, दूसरा होता है द्वितीयक संयोजकता। अब ये दोनों जो है ना कि यहाँ पर हम लोग बता दें आपको, यहाँ पर जो भी जो है कि हम लोग का प्राथमिक संयोजकता का काम कर रहा है, जैसे ये CO है, NH3 का 5 टाइम इंटू यहाँ से Cl है। ठीक, Cl परमाणु है। अब मत देख लीजिए यहाँ से, इसे कहते हैं प्राथमिक संयोजकता, इसे कहते हैं प्राथमिक संयोजकता।
और ये पूरा का पूरा इसे कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना। इसे कहते हैं प्राथमिक संयोजकता और इसे कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। तो दिमाग में आ गया ये सब बातें। अब चलते हैं आगे इसके फिर। अब देखिए अब जो है ना कि इसमें दिया हुआ भाग है, जो इन्होंने दिया है, जो संरचनाओं पर जो भी अध्ययन किया है, मतलब वर्नर के ही माने सिद्धांत के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा इसको। अब इसका जो दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया था, दूसरा पॉइंट कहा था इन्होंने कि यौगिक की प्राथमिक संयोजकता धनावेशित अथवा ऋणावेशित समूहों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उदासीन परमाणु अथवा उदासीन, देखिए फिर से पढ़ते हैं। यौगिक की प्राथमिक संयोजकता धनावेशित अथवा ऋणावेशित समूहों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उदासीन परमाणु अथवा आयनिक समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। देखिए ये आप जो है कि लिखावट पर जाइए, कैसे कि जो लिख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो इस पर जो दिखाई दे रहा है हम लोग को, अब इसके जो ना जो थर्ड नंबर इन्होंने बताया है, थर्ड नंबर जो भी बताया, इसका बाद आप हम लोग को जो है कि बताते हैं कैसे जो है कि इन्होंने बताया था थर्ड नंबर। देखिए यहाँ से ना जो प्राथमिक संयोजकता है, लिखेंगे यहाँ से यौगिक की प्राथमिक संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु से डॉट डॉट के द्वारा जुड़ा है, जबकि द्वितीयक संयोजकता सतत रेखा के द्वारा जुड़ा है। ठीक, ये आपको हमने 3 पॉइंट बताया और तीनों पॉइंट को आप अपने माइंड में एकदम सेटअप कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए फिर उसके बाद हम लोग का जो चौथा पॉइंट है उसको हम बताते हैं आपको कैसे करनी है। देखिएगा
देखिए जो 4 नंबर है इसकी यौगिक की प्राथमिक संयोजकता यौगिक की प्राथमिक संयोजकता को जल अथवा विलयन में घोलने पर आयनित हो जाते हैं जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होते हैं। ठीक, तो ये आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि यौगिक की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वह जल अथवा किसी विलयन में घोल देने पर वो जो है कि आयनित हो जाते हैं, आयन भागों में ब्रेक हो जाते हैं, जबकि जो है कि द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होते हैं। दिमाग में रखिए। फिर उसके बाद इसको बताता है ये जो यौगिक की जो प्राथमिक संयोजकता होती है एक अदिशात्मक होती है। यौगिक की प्राथमिक संयोजकता अदिशात्मक तथा द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है। ठीक, ये हम लोगों का एक बताया गया है कि बस इसका ना एक वर्नर्स थियरी ने ही जो भी बताया बात। अब इस पर आधारित ना कुछ हम यौगिकों का संरचनाओं के बारे में सीखते हैं। संरचना कैसे खींच देंगे और इनको जो है कि यौगिक में कैसे जो है कि प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कैसे की जाती है। देखिए मान लीजिए कि हम लोग के पास में वर्नर्स थियरी का एक छोटा सा संरचना हम बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ना CONH3 और यहाँ से NH3 का 6 और यहाँ पर Cl3। अब ये है और एक जो है कि संरचना इसको बताया गया है वर्नर्स के सिद्धांत के अनुसार ही हम बताने जा रहे हैं। COCl3 इंटू करके 5NH3 इंटू करके यहाँ से H2O है ना। इस प्रकार से हमारे पास में ये है सब है ना। हम जानते हैं कि ये जो ऋणायन वाला भाग है ये कभी भी बाहर ही होता है और ऊपर तो न्यूट्रल चार्ज रहते हैं यहाँ पर NH3 और H2O पर इसमें NH3। ये सब जो है कि यहाँ पर कोबाल्ट के पास यानी कि द्वितीयक संयोजकता के अंदर ही होंगे है ना। कैसे जो है कि संरचनाओं को आप बनाएंगे, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। जो CO है अब इससे जो है ना कि 6 गो NH3 परमाणु जो है कि जो मतलब यौगिक जुड़ा हुआ है। एक यहाँ पर NH3, एक यहाँ पर NH3, एक यहाँ पर NH3 और एक यहाँ पर NH3। एक साइड में यहाँ पर NH3,
एक ऊपर यहाँ पर NH3 और एक यहाँ पर NH3, 2 2 4 2 6, वो तो गया, कंप्लीट तो है। 2 2 4 2 6, 6 NH3 है। यहाँ पर जो Cl परमाणु है वो 3 है, तीनों का तीनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, यहाँ से Cl, यहाँ पर Cl, Cl, इस तरह से जोड़ सकते हैं। और इस यौगिक को समेट के लिखना चाहेंगे हम लोग, तो CO NH3 का 6 टाइम और उसके बाद यहाँ से Cl3, क्योंकि ये प्राथमिक संयोजकता और ये है द्वितीयक संयोजकता। और एक बात यहाँ पर, इसको भी हम लोग अगर ऐड करना चाहेंगे, जो CO परमाणु है, CO जो परमाणु है कोबाल्ट, इसके द्वारा यहाँ पर 5 गो NH3 जुड़ा हुआ है, तो 5 गो NH3 को पहले जोड़ लीजिए, कंप्लीट कर लिया जाए। NH3 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 और एक है यहाँ से NH3, इस पर जो है कि एक और यहाँ पर NH3 जुड़ा हुआ है, 5 को हुआ, लेकिन इसकी जो संयोजकता होती है मैक्सिमम 6 होती है, तो 6 को इसको आप जोड़ दीजिए। 6 का मतलब एक जो है कि यहाँ पर H2O को भी जोड़ देते हैं। अब उसके बाद Cl परमाणु बचा, कौन देंगे, 3 को बचा, तो 3 को बचा, तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से ऐड कर दीजिए, ठीक। और लिखने का तरीका क्या है इसका, बस CO ब्रैकेट में यहाँ पर NH3 का 5 टाइम, उसके बाद एक H2O है और उसके बाद बाहर वाले में 3 Cl3 परमाणु है। तो इस प्रकार से जो है कि इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। वर्नर्स थियरी बहुत आसान है, आप पूरे जो है कि वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए। हम आपको इस PDF बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, क्योंकि आप जो है कि लिख सकें, अच्छे तरीके से जान सकें, ठीक है।